So let's start our today's revision with the chapter fractions, right? First sum है, अपनी notebook पे लिखना start करो. Write the fractional name. अब आपको मैं फ्रैक्शन दूंगी, उसका आपने फ्रैक्शनल नेम लिखना है. ठीक है, सिंपल है. 2/4 फ्रैक्शनल नेम लिखना है. जस्ट क्या होगा नोटबुक पे लिखना है आपने. जब आपका हो जाए डन मैम भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एंड में जब 5 सम्स हो जाएंगे फिर मैं आपसे बोलूंगी कि आप मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ. ठीक है, सबकी नोटबुक देखूंगी. देवांश ओपन कर लो बच्चे नोटबुक. सिर्फ बाहर से नहीं देखनी मैंने, अंदर से लिखना स्टार्ट करो. ओके, कृष्णा ने लिखा है 2/4. आगे डन. एकम, वंशिका, एकम टेस्ट डाला है. तो कृष्णा पीछे एस आना है या नहीं आना है? आपने लिखा है 2/4. एस आना है कि नहीं आना है? आना है. Yes. क्योंकि क्यों ऐसा आना है? फिर आपने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि 2 जो है 1 से ज्यादा है. जैसे हम इंग्लिश में नहीं करते, जैसे सिंगल चीज होती है, मान लो चेयर. चेयर का आप क्या लिखते हो? चेयर्स प्लूरल में, है ना? तो इसमें भी ऐसे ही है. 1 होगा तो एस नहीं आएगा. 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा जो भी हो तो एस आएगा. 2/4. आएगा 2/4. सिंपल. और नेक्स्ट करो 1/7. 1/7, 1/7, कुछ भी. जल्दी से करो, जब 5 हो जाएंगे मैंने आपकी नोटबुक देखनी है. क्विकली, स्पीड आपने फास्ट रखनी है. 1/7. डन. वेरी गुड. बहुत सिंपल है. हाँ जी, मैं देख रही हूँ साथ साथ में. देवांश अच्छे से करो, राइटिंग भी सबकी अच्छी हो. और इसके पीछे एस नहीं आना है. एकम, आपने एस 7 लिखा है. मैंने बोला तो मैं 1 के लिख हो गया. 1 के लिख नहीं हो गया, फिर ऐसे रॉन्ग हो जाना है बच्चे. यही तो है ना, रॉन्ग हो जाना है. चाहे सारा आपका सही हो, पीछे एस लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा. एस सिर्फ आनी है 1 के ज्यादा वाले केस में. 2, 3, 4, 5, 7 जितने मर्जी. 1 के केस में एस नहीं आनी है, क्योंकि 1 सिंगल है. आएगा 1/7, जस्ट नॉट 7th. 1. हाँ जी, 2 के साथ क्यों नहीं लगता है? 7th. क्योंकि पार्ट 2 के साथ 7th क्यों नहीं लगता है? 2 के साथ मैंने 4 दिया है. वैसे पीछे 2 के साथ एस क्यों नहीं लगता बच्चे? वो ऊपर है, उसके पार्ट्स नहीं हुए. पार्ट किसके हुए हैं? नीचे वाले के. इसके 4 पार्ट्स हुए, ऐसे है. ऊपर वाले के नहीं हुए. ऊपर वाला अपनी जगह पे फिट है, नीचे वाले के पार्ट्स हुए, वो फ्रैक्शन में डिवाइड हुआ है, इसलिए. ओके बच्चे. म्यूट नाउ. नेक्स्ट करते हैं सेकंड सम. अब आपने मुझे ये बताना है व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस. ये आप चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो. व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस, फिर उसके बाद अनलाइक. लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन एक ही लाइन में लिखना है आपने. टाइम दे रही हूं मैं आपको, अच्छे से लिखो, फिर उसका नेम मैं रीड करूंगी. लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. बहुत सिंपल है. whose denominator are same. Like fraction and like fraction same denominator. Yes, and unlike fraction पता लग ही रहा है. लाइक मैंने जैसे आपको पहले बोला था, लाइक मतलब सेम सेम, कि आई लाइक हिम. अगर मैं किसी को लाइक करती हूँ तो इट मीन्स मेरा उसके साथ कुछ सेम सेम है, तभी मुझे अच्छा लगता है ना कोई, है ना? तो लाइक मीन्स सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर. यस, गुड, वेरी गुड. सारे आंसर लिख रहे हैं. और 1 टाइम लिखो बच्चे, इतने टाइम ना लिखो. तो अभी मैं आपको दे रही हूँ स्टेटमेंट. 3/5, 1/7, 6/7,
2/4, 2/7। इसमें आपने लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है, सर्कल लाइक फ्रैक्शन। सिंपल है, पहले नोटबुक पे लिखो, टाइम तभी दे रही हूँ आपको। फर्स्टली राइट ऑन योर नोटबुक, फिर उसके बाद लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करो। अभी चैट बॉक्स बंद। तो सिंपल है बहुत, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेटमेंट लिखने में। आशदीप बच्चे वीडियो ऑन कर लो अपनी। देवांश 1/7, 6/7, बस इतना ही है देवांश, और कोई नहीं है। लिखने की नीड है भी नहीं चैट बॉक्स में, आप बस अपनी नोटबुक पे लिखो। तो सेम कौन कौन से हैं जो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं, जिसका सेम है डिनोमिनेटर 7, 7, 7। तो 2/7, 6/7, 1/7। तो जो रह गए वो क्या है, वो अनलाइक है। जो सेम है वो क्या है, वो लाइक है। सिंपल है ना। यस, कर लो इसे कंप्लीट। तब तक मैं इरेज करूं ऊपर वाला। नीचे वाला तो मेरे साथ में ही करना है, तब तक आप कर लो, ठीक है। तो आपने अब साइन डालने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ए पार्ट 5/7, 8/7, बी पार्ट बाद में। हो गया होगा आपका नीचे वाला, है ना। करूँ इरेज। एट बाय सेवन। सिंपल साइन डालो आप चैट बॉक्स में, साइन डालो। ओके माधवी, साइन आया है। बलजोत रॉन्ग है बच्चे। सी, इसमें डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ आप, मतलब ऐसे कर लो। और ऊपर तो नॉर्मल है 5 और 8, और 5 और 8 में आपने किसको जब कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली 5 बिग गया कि 8 बिग गया, 8 बिग गया, तो 8 की तरफ हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। मतलब 5 लेस है 8 से। जो चीज सेम होती है ना उसको तो हम कंपेयर करेंगे नहीं, उसको तो हम छोड़ देंगे। जब कोई चीज है ही सेम उसको कैसे कंपेयर करें हम, है ना। कंपेयर हम करेंगे फिर ऊपर वाले को। तो इस पे साइन बिग कौन है, 8/7, 5/7 नहीं। सिंपल। अब इससे यही स्टेटमेंट का मैं जस्ट रिवर्स करने वाली हूँ। 7/5, 7/8। इसी स्टेटमेंट को मैंने जस्ट रिवर्स किया है। 7/5, 7/8। अब ये, अब मिक्स आंसर ना देना बच्चे, मैं जो बोल रही हूँ फिर अब उसका ही आंसर देना, ठीक है। फिर कोई दूसरा साइन डालेगा, कोई दूसरा, फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने ए का आंसर किया है कि बी का। यस, विनिशा, माधवी, गौरिका, तन्वी, गुड। तो अभी साइन आना है ये वाला। वाई? क्योंकि मैंने पहली बात तो आपको ये बोला था, जो नीचे चीज होती है और नीचे में जो स्मॉल होती है वो बिग होती है ना। अब 7/7 सेम है, 7/7 को भूल जाओ, भूल गए। अब नीचे में है 5 और 8, मतलब कोई चीज है जिसके 5 पार्ट्स हुए हैं और कोई चीज है जिसके 8 पार्ट्स हुए हैं। 1/5 और 1/8, बिग कौन हुआ, 1/5। मीन्स 7/5 बिग है 7/8 से, ठीक है। फर्स्ट सम में कंफ्यूजन है बलजोर। फर्स्ट सम देखो, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। 5/7, 8/7, ठीक है। तो 7/7 तो नीचे सेम है, 7/7 को तो रहने ही दो, ठीक है। अब ऊपर है, न्यूमरेटर में है, जस्ट नॉर्मल है। एक है 5, एक है 8, और 5 और 8 में बिग कौन है, 8 है। और अगर मैं ऐसे पूछूं 1/5, 1/8, तो 1/5 और 1/8 में अब बिग कौन है, 1/5। ऐसे होता है। ऊपर वाला सेम वैसे ही। हाँ जी बच्चे, ऐसे आपका माइक ऑन नहीं होना है क्योंकि बीच में सारे बोल रहे हैं, ठीक है। कर लिया ये, करूँ इरेज। बस यही वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, अदरवाइज
बाकी एडिशन आनी है, सब्ट्रैक्शन आनी है, बहुत इजी है वो। ठीक है, डन, वेरी गुड, थम्स अप शो कर रहे हो, गुड। करें नेक्स्ट सम नंबर 4। ये जल्दी से हो जाना है आपका, जल्दी से करना। सम 4 ऐड करोगे आप 10/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15, ये ऐड करोगे। फिफ्थ सम होगा आपका सब्ट्रैक्ट 15/19 माइनस 5/19। सिंपल है, पहले फोर्थ करो, करना स्टार्ट करो। पूरे स्टेप्स वाइज करना है जैसे हमने पहले किया था, फिर बाद में आंसर भी रिपीट होगा। ठीक है, कृष्णा डन, ओके गुड। अभी आपने आंसर लिख दिया ना कृष्णा, तो अभी आप चार्ट सॉरी नोटबुक पे पूरे स्टेप्स भी लिखने हैं आपने। ओके हरविंदर डन, वेरी गुड, सारे कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। यस बलजोत, फ्रैक्शन में ऐसे उल्टा होता है क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही डिवाइड है कि कोई चीज पार्ट्स में चली गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पूरा पेज है, वो एक कंप्लीट पेज है। अब उसी पेज के अगर हम 4 पीसेस कर दें, वो 1/4 हो जाएगा ना। तो 1 बिग था कि 1/4 बिग है? 1 ऑब्वियसली बिग था ना, क्योंकि फिर तो पीसेस हो गए उसके। फ्रैक्शन का मतलब ही है पार्ट्स में बट गया, वो पीसेस में हो गया वो। यस गुड, कृष्णा ने कर लिया है दोनों ही, गुड। अभी मैं अब हमारे 5 सम्स हो गए हैं ना। अब मैं वापस अपनी स्क्रीन पे जाके सभी बच्चों को देखूंगी और सबकी नोटबुक देखनी है मैंने, सभी शो करेंगे, पहले जल्दी से कर लो, 1 मिनट दे रही, कंप्लीट करो। यस हाँ जी गौरिका, ये गूगल मीट में करवाया था मैंने, ये तो हमने बहुत बारी किया था, भूल जाते हो आप, तभी बोलती हो माइंड में रखा करो। चलो अभी देखते हैं कि क्या कर रहे हो आप। सबकी नोटबुक जिनका हो जाए बच्चे शो करना स्टार्ट करो कैमरा के आगे। कनन की तो वीडियो ऑफ है, आकाशदीप, देवांश की। अब आप मुझे दिख नहीं रहे ना, सो यू पीपल आर एब्सेंट फॉर मी। जो बच्चे मुझे नहीं रहे वो आज मेरे लिए एब्सेंट है, दिख ही नहीं रहे तो वेरी गुड। वंशिका, अगमजोत, जगरीत, अरवीन नोटबुक शो कर रहे हैं, रेहान, तितिक्षा अभी कर रही है, साची, गौरिका, वेरी गुड, अभी कृष्णा। हो गया है सब? देवांश, मैम आई ईट ब्रेकफास्ट। तो बच्चे ब्रेकफास्ट आपने क्लास के बीच में करना है, रुक सकते हो आप, या पहले करो या बाद में करो। जब क्लास में भी, हम स्कूल में भी होते थे, क्या आप बीच में कर लेते थे? एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। ओके, आपको ये सीरियस लेनी पड़ेगी, सीरियस लोगे तभी होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना अच्छे से बैठा, सीरियसली अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन बच्चों को, और उन्हें भी पता है कौन अच्छे और अच्छे से वर्क भी करते हैं, टाइम टू टाइम सेंड करते हैं, और जो इन क्लासेस को सीरियस लेते हैं। एक कम हाँ, ओके नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, बस फ्रैक्शन के सारे ऐसे सम है, फ्रैक्शनल नेम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शेड द पार्ट, टेल द पार्ट, वो सब आप खुद देख लोगे। ठीक है हरजोत, हाँ जी बच्चे देख लिया। नेक्स्ट आते हैं टाइम पे। नेक्स्ट हमारा टाइम है ना डिवीजन में, इसका आंसर सिंपल था, आपने खुद लिख लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं टाइम, सम नंबर 6, कन्वर्ट 15 आवर्स इनटू मिनट्स। चलो सिंपल है, कन्वर्जन करनी है आपने, कन्वर्ट 15 आवर्स इनटू मिनट्स। Time is interesting, Gorika. Everything is interesting if you take interest.
अगर आप बच्चे इंटरेस्ट लोगे हर चीज इंटरेस्टिंग होगी। वेदिका वीडियो ऑन करो बच्चे। तो कन्वर्ट 15 आवर्स इन 2 मिनट्स। सबसे पहले मेन लाइन हमने क्या लिखनी है, द मेन एंड द वेरी फर्स्ट लाइन। 1 hour is equals to 60 minutes। ये लिखनी है ना हमने, 1 hour is equals to 60 minutes। It's clear बच्चे? Check your connection. Krishna has written the answer. वन आवर 60 मिनट्स, ये किसका आंसर आया? अच्छा, ये कृष्णा ऐसे क्यों लिखा 1 hour 60 मिनट? 1 hour is equals to 60 मिनट। देखो आपने एक equals to नहीं डाला, आपका मीनिंग चेंज हो गया। हर साइन की कितनी वैल्यू होती है? यस, तो 1 hour is equals to 60 मिनट, 15 hours is equals to 15 मल्टीप्लाई 60 मिनट। एंड आपको टेबल आता है 15 का, 15 6 90 एंड पीछे हमने एक जीरो लगा दी। देखो कितने सिंपल वे से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ये नहीं कि आपने 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने बैठ जाना और टाइम कंज्यूम करना। 15 6 90, पीछे एक जीरो है 900। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 7। कैलकुलेट द number of hours between 8 a.m. and 2 p.m. पूरे स्टेप्स में करना है ये, मैं शॉर्ट में बता दूंगी इसका आंसर ये है, पर आपने पूरे स्टेप्स में करना। कैलकुलेट, आकाशदीप बच्चे आप ऐसे करो, आप ब्लैंकेट लो और सो जाओ। ठीक है, आपको स्टडी करने की नीड नहीं है, आपको सारा कुछ आता है। अभी आप स्माइल कर रहे हो, आराम से लेटे हुए हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं करना हमने। बाद में मुझे ना बोलना मैम मुझे ये समझ नहीं आया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 8 a.m. एंड 2 p.m. फुल स्टेटमेंट जैसे आपने बनानी है वैसे ही बनाओ और करो। वेट कर रही हूं मैं, स्टेटमेंट आई होप आपने लिख ली होगी। तब तक मैं स्क्रीन देखूं और मैं स्टेटमेंट बोली जाऊंगी साथ में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 8 a.m. एंड 2 p.m. पहले 8 से हमने कितने तक जाना है ये चैट बॉक्स में लिख दो। 8 a.m. से हमने पहले कितने तक कैलकुलेट करना है, पहले ये बता दो। 12 तक, सांझ, गुड। बलजोत 12 p.m. नहीं बच्चे, आज आपका ध्यान नहीं है। 12 के साथ कभी हम AM PM नहीं लिखते हैं, या तो 12 नून होता है या तो 12 मिडनाइट होती है। ठीक है, तो सरगुन ने आंसर लिखा है। हाँ जी, ऑब्वियसली बच्चे प्लस करना है। हाँ जी, रेहान प्लस करना है। सारांश 132, फिर 12, अवनीत 12। ओके, हो गया ये। अब देखो 8 से लेके 12 तक कितने आवर्स होते हैं? 8 को हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि 8 ने 9 पे जाना है ना। 9 10 11 12 हो गए 4 आवर्स, है ना। फिर 12 से 2 तक जाना है, कितने आवर्स हो गए? 1 2 आवर्स हो गए। 4 + 2 6 आवर्स। ये कंप्लीट स्टेटमेंट आप खुद करोगे क्योंकि ये वाला सम हमने बहुत बार किया है। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 8 and 4 आवर्स, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 12 noon to 2 p.m. 2 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ऐसे कंप्लीट जाना है। ET2 में आपने ये हाफ लिखा था, आपको फिर मार्क्स भी उतने ही मिले थे, तो फुल अगर करवाया है तो फुल ही आंसर होना चाहिए, राइट। ओके, डन। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमने और क्या किया है? कैलेंडर किया है, डेज के लिए किया है,
ओके सो हमने टाइम कंप्लीट किया है, बाकी सारे सम्स ऐसे ही। अभी ना मैं एक ब्लैंक बोलने वाली हूँ। अब आपकी लिसनिंग स्किल भी देखते हैं कि आप कितने अच्छे से मुझे लिसन करते हो, कि कितने अच्छे से ब्लैंक को अंडरस्टैंड करते हो, उसका आंसर देना। ठीक है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपने मुझे सुनना है और उसका आंसर देना। ठीक है, बोलने वाली हूँ मैं। जगरीत बच्चे अपनी स्क्रीन, तो सिंपल, मैंने सिर्फ बोलना है, आपने सुनना है कि मैंने बोला क्या है और उसका आपने आंसर करना है, बीच में मत बोलना। When the minute hand is at 3, ठीक है, माइंड में सोचो, क्लॉक लेके आओ माइंड में। When the minute hand is at 3 and the hour hand is between 10 and 11, the time is dash. When the minute hand is at 3 and is between 10 and 11. मोनिका आंसर, और रेड और ब्लू सेक्शन ने विदिन सेकेंड्स में इसका आंसर दिया था बच्चे। यस, हर्षिता, कार्तिक, मिशिठा, रॉन्ग है बच्चे, दोबारा बोल रही हूं मैं। वंशिका, ट्राई नहीं किया आपने? यस, हरवीन, सारांश, हरसिमरन, मैं नहीं बोल रही कि इनका आंसर सही है, मैं जस्ट नेम ले रही हूँ। दोबारा बोल रही हूँ, when the minute hand is at 3, ठीक है, and the hour hand is between 10 and 11, the time is, yes, good, it's 10:15। और 10:15 को आप दूसरे टाइमिंग में लिखो जल्दी से। 10:15 को हम और कैसे लिखते हैं वर्ड्स में? (10:15), गुड, (10:15). तो ऐसे आपने माइंड में भी सोचना होता है जब आपको ऐसे कोई बोले, जरूरी नहीं है हर चीज आपको डिक्टेट करवाई जाए। ठीक है, माइंड भी आपने अपना अलर्ट रखना है, राइट। तो अभी हम चलते हैं कौन से चैप्टर पे? ज्योमेट्री पे। ठीक है, अब इसमें पता मैं क्या करूंगी, इस ज्योमेट्री चैप्टर में मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, हर क्वेश्चन का जस्ट 5 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, आपने उसका आंसर करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब इसका क्वार्टर पास्ट लिखना बंद करो बच्चे, अब चलो। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्री पे। अब पहले आप मुझे ये आंसर करो, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे क्योंकि ये ज्यादा बिग होगा। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि हमने PT1 में कौन कौन सी शेप्स की थी। एक ही मैसेज में लिखना है, सिंगल सिंगल मैसेज नहीं करोगे आप, एक ही मैसेज में आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी शेप्स हमने की हैं, सिर्फ थर्ड क्लास में PT1 में। सेकंड का ना ऐड कर लेना। गौरिका एक मिस कर दी। बलजोत बच्चे, लाइन रे शेप्स नहीं है, शेप्स। एकम ने भी एक मिस कर दी, कंप्लीट आंसर किसी का नहीं आया अभी। सिलेंडर बच्चे हमने सेकंड में किया था। हरसिमरन ने लिखा है स्टार, स्टार का हरजोत, हरजोत का कंप्लीट आंसर आया है, सरगुन का कंप्लीट आंसर आया। यस, तो हमने कौन कौन सी की है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये 4 शेप्स की है ना हमने। इसको हमने ड्रॉ भी किया है, इसको हमने डिफाइन भी किया है, इसके हमने वर्टिसेस भी देखे हैं। अब जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ रेक्टेंगल हैव? हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ रेक्टेंगल हैव? 4। वेरी गुड, ओके, 5 सेकेंड्स आर डन। अब इसका कोई आंसर नहीं आएगा, सिर्फ जिन बच्चों का आ गया। स्टॉप नाउ, ठीक है, दीक्षा के बाद स्टॉप हो जाओ। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ ट्रायंगल हैव? 1 2 3 4 5 सेकेंड्स आर डन। बस बलजोत तक फिनिश, बलजोत तक फिनिश। धैर्य लेट आया है बलजोत। 3333 नहीं लिखना, चेंज हो गया नंबर, 3 लिखना ओनली। ओके, नेक्स्ट, the sides of a square are dash. 1 2 3 4 5। ये जो 4 4 लिख रहे हैं ना वो सारे रॉन्ग है, हरसिमरन का सही है, इक्वल।
मैंने ये थोड़ी पूछा हाउ मेनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव। हरसिमरन का सिर्फ सही है, जिन्होंने 4 4 लिखा है वो सारे रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मैंने पूछा द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश, तो आपने लिखना था इक्वल, आपने 4 नहीं लिखना था। मैंने साइड्स ये नहीं पूछा कि कितनी है, अब लिख रहे हैं। ओके नाउ स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे डील करने के लिए बच्चे होना ही पड़ेगा सारांश, आफ्टर ऑल आई एम टीचर, योर स्टूडेंट है ना। तो नेक्स्ट, इन अ रेक्टेंगल डैश साइड्स आर इक्वल, 1 2 3 4 5। स्टॉप, हरजोत तक स्टॉप, मैं सिर्फ हरजोत तक देखूंगी। यस, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। In a triangle, next, in a triangle, how many sides are equal? 1 2 3 4 5। एकम सोहम, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कृष्णा, किसी का आंसर सही नहीं है। मैंने पूछा इन अ ट्राइंगल हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल में कौन सी साइड इक्वल होती है, पहले मुझे ये बताओ, करवाई आपको कोई? मैंने तो सिर्फ ये लिखवाया था ना, अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 3 साइड्स। बोला मैंने बीच में कभी इक्वल वर्ड आया हो? अब बस मैंने बोल दिया, अब नो नो पे शुरू हो जाओ, है ना। ध्यान से सुनो, मैं तभी तो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो कि हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल में तो कोई साइड इक्वल होती नहीं है, होगी बिग क्लासेस में होगी, फिलहाल आपको लिखवाया ही नहीं इक्वल वर्ड्स, आप क्यों अपनी तरफ से। ओके 3 मिनट्स आर लेफ्ट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, रेडी? ओके, अ सर्कल हैज हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 5। लास्ट वेदिका तक, लास्ट वेदिका तक। यस, ये आंसर सबका राइट था कि सर्कल की कोई साइड नहीं होती है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इन अ सर्कल? फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं जो सर्कल में होता है? 1 2 3 4 5। पवनीत तक स्टॉप, सेंटर। ये कम बच्चों का आंसर आया, पवनीत तक स्टॉप। सिर्फ 3 या 4 बच्चों को ही आया है, मैं नेम लूंगी। हरजोत, हरसिमरन, बलजोत, सांझ, पवनीत, ये 5 पॉइंट, 5 स्टूडेंट्स। यस, बाकी लिखी जाओ, मैंने पहले बोला ओनली 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये हमने शेप्स की थी। नेक्स्ट हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी सीखी स्केल के साथ। 0 से स्टार्ट करना है, जितनी भी आपको मेजरमेंट दी होगी ड्रॉ कर लेना, नेम दे देना। उसके बाद हमने एंगल किया था, एंगल में जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, कि हमने कैसे एंगल किया था। मान लो अगर आपने 40 डिग्री का ड्रॉ करना है तो ऐसे आप एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे आप स्केल के साथ, यहाँ पे अपनी प्रोटेक्टर रखोगे। अगर आपको 40 डिग्री का दिया है तो ये मान लो यहाँ तक 40 डिग्री है, इसको जोड़ोगे, यहाँ तक आपका बनेगा 40। नेम दोगे ए बी सी, ठीक है, एरोस डालोगे और एंड में लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ऐसे ये कंप्लीट होना है ना, ऐसे ये कंप्लीट होना है। तो ये हमने किया था एंगल। तो ज्योमेट्री भी हो गई हमारी, फ्रैक्शन हो गया, टाइम हो गया, ज्योमेट्री हो गई कंप्लीट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना काम करो, अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करो एंड हैव अ नाइस डे।